महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार अंबा काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। इसकी दो बहनें अंबिका और अंबालिका थी। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर करवाया, जहां बड़े बड़े राजकुमार आए, जिनमें से सौबल के राजकुमार साल्व सबसे योग्य थे। राजकुमार साल्व और अंबा एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अंबा ने तो पहले ही सोच लिया था कि वह साल्व को अपना पति चुनेगी। तभी स्वयंवर की भरी सभा में गंगा पुत्र भीष्म आ पहुँचे। भीष्म वहां अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आए थे। स्वयंवर में पहुंचते ही भीष्म ने काशी नरेश से कहा कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारियों की शादी हस्तिनापुर में होते आई है और आज आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हैं और हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनका विवाह वहाँ के राजा के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को भी ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी राजकुमार साल्व, जो अंबा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीष्म की वीरता के आगे साल्व के पराक्रम का कोई मेल नहीं था। उसे हार माननी पड़ी। भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर अपनी माता सत्यवती के पास पहुँचे। अंबिका और अंबालिका तो खुशी खुशी राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो गईं, लेकिन अंबा, जो साल्व से प्रेम करती थी, भीष्म को यह बताने लगी और साल्व के पास जाने की आज्ञा मांगने लगी। तब भीष्म उसकी बात मान गए और पूरी इज्जत के साथ अंबा को सौबल राज्य के लिए रवाना कर दिया। जब अंबा सौबल राज्य पहुंची तो साल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। राजकुमार साल्व को ऐसा लग रहा था जैसे भीष्म ने अंबा को उसे भीख में लौटाया है, क्योंकि उसे भीष्म के हाथों हारने का बहुत दुख था। जब साल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया, तब अंबा के पास हस्तिनापुर लौट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अंबा अपनी इस परिस्थिति का जिम्मेदार भीष्म को मानने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास भी बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इससे उसके पिता की बदनामी होगी। अंबा हस्तिनापुर लौटकर भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करने लगी, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। इसलिए उन्होंने अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। तब अंबा अपने नाना होत्रवाहन के पास गई। होत्रवाहन ने उसे परशुराम की आराधना करने को कहा। परशुराम भीष्म के गुरु थे और परशुराम की बात भीष्म कभी काट नहीं सकते थे। परशुराम ने अंबा की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि भीष्म से उनका विवाह वो जरूर करवाएंगे। परशुराम ने भीष्म को सलाह दिया। परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने की सलाह दी, लेकिन भीष्म नहीं माने।
तब परशुराम ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी, लेकिन भीष्म ने उस आज्ञा को भी अस्वीकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता देख स्वर्ग के देवी देवता भी परेशान हो उठे। भीष्म और परशुराम के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। यह देखकर अम्बा अपने देव सुब्रह्मण्य को पुकारने लगी। भगवान सुब्रह्मण्य ने उन्हें कमल के फूलों की माला दिया जो कभी नहीं सूखते थे, और ये कहा कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। तब अम्बा थक हार कर वो माला पंचाल के राजा द्रुपद के दरवाजे पर रख आई। इसके बाद अम्बा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगने लगी। भगवान शिव ने अम्बा को वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह इस जन्म में नहीं हो सकता, उसे अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा ने अपने आप को खुद ही मार दिया। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रुपद की बेटी शिखंडी के रूप में हुआ। शिखंडी के जन्म के बाद राजा द्रुपद को देवताओं की ओर से एक भविष्यवाणी हुई कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह बड़ा करो। जिसके बाद राजा द्रुपद ने शिखंडी को एक राजकुमार की तरह पालने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां उसने उस कमल के फूल की माला को देखा जो अम्बा ने वहां रखा था। वह फूलों की माला वैसी ही थी जैसे अम्बा ने रखी थी। उस माला का एक भी फूल सूखा नहीं था। बालक शिखंडी ने उस माला को पहन लिया और जैसा कि कहा गया था कि जो उस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण बना। शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था। उसका बाहरी शरीर स्त्री जैसा, लेकिन आंतरिक मन और उसकी सोच पुरुष जैसी थी। जब शिखंडी का विवाह एक स्त्री से हुआ तो विवाह के बाद उस स्त्री को ज्ञात हुआ कि ये पुरुष के रूप में स्त्री है। इसे धोखा समझकर वो स्त्री अपने पिता के घर चली गई और उस स्त्री के पिता ने शिखंडी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देने की धमकी दी। शिखंडी इस बात के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता था और उसने अपने आप को पुरुष बनाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। तब भगवान शिव ने शिखंडी को इस वरदान से परिपूर्ण किया। महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध में किसी औरत का जाना युद्ध के नियम के खिलाफ माना जाता था, लेकिन शिखंडी स्त्री रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र में ले जा सकते थे। लेकिन शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने साथ ले गए। जब भीष्म ने शिखंडी को देखा तो तुरंत समझ गए कि ये अम्बा है और उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया, क्योंकि किसी स्त्री के साथ युद्ध करना भी
युद्ध के नियम के खिलाफ था। किंतु उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीष्म पर प्रहार कर दिया। इस तरह शिखंडी, जो अम्बा का रूप थी, भीष्म की मौत की वजह बनी। कहा जाता है कि शिखंडी की मौत अश्वत्थामा के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी जीत के बाद अपने शिविर में सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए वहां पहुंच गया, जहां शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला।